हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन एक्चुअली किसी भी फंक्शन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप को हम लोग डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है, कोई स्ट्रेट लाइन आपको दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन आपको दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मुझे स्लोप निकालना है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, या तो आसानी से निकल जाएगा। क्या होता है? m इक्वल टू माइनस ए बाई बी, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई बी। क्लियर? लेकिन अगर आपको कोई कर्व ऐसा दिया हो जो स्ट्रेट लाइन नहीं हो, जैसे आपको ऐसा कर्व दिया हो, इस टाइप का कर्व अगर आपको दिया हो, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? इसका स्लोप निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो करते क्या है, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट पे इसका स्लोप डिफरेंट होने वाला है। हर पॉइंट पे इसका स्लोप क्या होगा? डिफरेंट होगा। जब डिफरेंट होगा तो इसके निकालने के लिए, ये तो स्ट्रेट लाइन था, आसानी से निकल गया था, y इक्वल टू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई बी। लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम होगा। इसका स्लोप क्या निकालेंगे? इसका स्लोप एक्चुअली एक नहीं होगा, हर पॉइंट पर डिफरेंट होने वाला है। जब हर पॉइंट पर डिफरेंट होगा तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। मतलब कि पार्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पार्टिकुलर, जैसे देख लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट की बात करते हैं, देखिए इस पॉइंट की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ अगर बात करें हर पॉइंट पे आप देख लीजिए कि सबका जो स्लोप है, मतलब कि डिफरेंट होते जा रहा है, सबका स्लोप डिफरेंट हो जा रहा है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कितना स्लोप होगा, उसी स्लोप को हम क्या बोलते हैं? डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, और स्लोप को ही हम लोग बोलते हैं tan थीटा। आप सिंपली बोल सकते हैं कि किसी भी डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू स्लोप, स्लोप को क्या बोलेंगे? एम, और एम को हम क्या बोलते हैं? tan थीटा बोलते हैं। क्लियर? अब जानेंगे कि पार्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी फंक्शन हो, बहुत सारे, या तो क्यूबिक फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हो, लॉगरिथम हो, या कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है, उस सारे फंक्शन का हम पार्टिकुलर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ फार्मूलाज दिया गया है। उस फार्मूला को हम देखते हैं। बेसिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो याद रखना पड़ेगा आपको। क्या दिया गया है? पहला x के पावर n है, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? n बाहर आ जाएगा और 1 माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। लॉग x का क्या होता है? 1/x होता है। e के पावर x का क्या होता है? e के पावर x ही होता है। साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का क्या होगा? sec x इंटू tan x, cosec x का क्या होगा? माइनस cosec x इंटू cot x। साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का क्या होगा? माइनस 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। tan x का क्या होता है? tan इनवर्स x का क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का क्या होगा? माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सेक इनवर्स x का क्या होगा? 1/√mod ऑफ x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स x का क्या होगा? माइनस 1/रूट अंडर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे e के पावर x वही रहने वाला है। साइन x, cos x, cos, यहाँ पे देखिएगा cos x, cot x और cosec x, ये तीनों का नेगेटिव मेंशन है। मतलब जिसके पहले c दिया गया है, c है, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, ये तीनों का नेगेटिव होगा। आइए यहाँ पर भी देख लीजिए, cos, cot और cosec देख लीजिए, ये तीनों का नेगेटिव है। एक चीज, साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स x के फॉर्मूला में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ नेगेटिव का, मतलब कि मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। साइन में पॉजिटिव, कॉस में क्या होगा? नेगेटिव। उसी तरह tan में पॉजिटिव, कॉट में क्या होगा? नेगेटिव। सेक में क्या है? पॉजिटिव, कॉसेक में नेगेटिव। क्लियर है?
अब इस बेसिक फार्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो एक एक करके देखते हैं। चलो पहला फार्मूला क्या था, अगर y इक्वल टू एक्स के पावर n दिया हो, इसका डिफरेंशिएट करना हो तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स। पावर क्या होगा, बाहर आ जाएगा, n पावर बाहर कर दिए, एक कम कर देते हैं पावर में तो x के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। इस पे अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला है, अगर आपको ऐसा दिया हो y इक्वल टू एक्स के पावर 5 तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स dx के पावर 5 बाई dx। पावर कितना है, 5 है, बाहर निकाल दीजिए, 5x के पावर 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक और देखिए, y इक्वल टू अगर आपको दिया हो सिंपली x दिया हो, इसका डिफरेंशिएट तो यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, तो क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स। ये कितना हो जाएगा, dx बाई डी एक्स। पावर आपका 1 है, 1 बाहर निकाल दिया और x के पावर 0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। अगर आपको कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया हो, जैसे y इक्वल टू 5, ये कांस्टेंट फंक्शन दिया है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स d5 बाई डी एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं d5 के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 0 डिवाइडेड बाई डी एक्स। 5 को मैंने बाहर निकाला और x के पावर 0, पावर कितना है, 0 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटू 0 और x पावर कम करेंगे तो -1। अब यहाँ पे देखिए 0 है तो टोटल क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अगर y इक्वल टू सी दिया हो, c क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्लियर। अब यह y इक्वल टू रूट अंडर एक्स, y इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर एक्स, y इक्वल टू एक्स के पावर 5 बाई 2, y इक्वल टू एक्स के पावर -7 बाई 2। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स, इसको क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स के पावर 1 बाई 2। बिल्कुल बेसिक फार्मूला जो y इक्वल टू एक्स के पावर n जो दिया था, उसी फार्मूला पे इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx के पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई dx। पावर कितना है, 1 बाई 2 है, बाहर निकाल दो, पावर 1 बाई 2 हो जाएगा। 1 पावर कम करना है तो क्या लिखेंगे, x के पावर 1 बाई 2 -1, तो 1 बाई 2 x के पावर -1 बाई 2। इसको डायरेक्ट अगर लिखना चाहे तो 1 बाई 2 रूट अंडर x हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 रूट अंडर x। इसका मतलब रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 2 रूट अंडर x। ये इसको याद रखना, काम आएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखो कैसे करते हैं, dy पहले लिखेंगे y इक्वल टू एक्स के पावर -1 बाई 2 लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ये क्या लिखेंगे, dx के पावर -1 बाई 2 बाई dx। पावर कितना है, -1 बाई 2 है, बाहर निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 पावर कम करना है, तो 1 पावर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 बाई 2 -1, तो ये हो जाएगा -1 बाई 2 एक्स के पावर कितना, -1 -2, तो ये हो जाएगा -1 बाई 2 एक्स के पावर -3 बाई 2। क्लियर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, y इक्वल टू एक्स के पावर 5 बाई 2 है। इसको देखो फिर वैसे ही करेंगे, क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स के पावर 5 बाई 2 dy बाई डी एक्स होगा, तो कितना लिखेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहे हैं, 5 बाई 2 बाहर निकाल दीजिए और x के पावर 1 कम कर देना है, तो 5 बाई 2 -1, आंसर कितना हो जाएगा, 5 बाई 2 एक्स के पावर 5 में से 2 जाएगा, 3 बाई 2 हो जाएगा। क्लियर, ये आपका दिया है। इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट करेंगे। y इक्वल टू क्या है आपका, x के पावर -7 बाई 2, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स। ये पावर है, पावर को बाहर निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -7 बाई 2 और 1 पावर कम करना है, तो -7 बाई 2 -1, तो ये हो जाएगा -7 बाई 2 एक्स के पावर 2 -7 -2, आंसर हो जाएगा -7 बाई 2
एक्स का पावर -9/2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखना कि अगर कोई फंक्शन ऐसा लिखा हो y = CF(x), मतलब कि कोई फंक्शन से पहले कोई वेरिएबल कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया हो, तब कैसे करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ y = 5x, y = 7x², y = 9x⁵, y = 2x⁴, y = 6x⁹। इसमें देखिएगा सब में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है किसी न किसी वेरिएबल के साथ में, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो सबसे पहला काम कि dy/dx लिखेंगे, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं, बस जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा 5dx/dx। अभी मैंने देखा कि इसका डिफरेंशिएशन कितना 1, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5। तो dy/dx = क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहे हैं। दूसरा कितना हो जाएगा dy/dx = कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 7 × 2x, आंसर कितना हो जाएगा 14x। इसी तरह इसका देखिए y = क्या दिया है आपके पास 9x², इसका करेंगे तो dy/dx, ये 9 रहेगा ऐसे, इसका पावर नीचे आएगा 2x हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 18x। अगर आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का देखिए, यहाँ पे y = क्या है 2x⁵, तो ये कितना हो जाएगा dy/dx, डायरेक्ट लिखिए, ये 2 रहेगा ही, ये पावर इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x², आंसर हो जाएगा 6x²। तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 9 6 जा 50, इसका आंसर कितना हो जाएगा y = 6x⁹, इसका डायरेक्ट लिखें तो y dy/dx कितना हो जाएगा 6 × 9x⁸, कितना हो जाएगा 54x⁸ हो जाएगा। क्लियर। पॉइंट सेकेंड में क्या है कि y = f(n)x), मतलब x के साथ में कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे जो है n है, ये रियल नंबर को डिनोट कर रहा है, वेयर n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। अब एग्जांपल क्या है y = sin 5x। जितने भी क्वेश्चन है सब में देखिए x के साथ 7 मल्टीप्लाई है, x के साथ 9 मल्टीप्लाई है, यहाँ भी x के साथ 9 मल्टीप्लाई है। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिया है तब कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे पहला है देखना y = sin 5x, x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको फिर से बाहर कर देना है। जैसे इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि x के साथ जो मल्टीप्लाई था उसको बाहर कर देना है। तो कैसे लिखेंगे dy/dx, यहाँ पे लिखेंगे d sin 5x/dx। अब यहाँ पे देखना sin 5x है, sin का डिफरेंशिएशन अभी मैंने क्या देखा कि क्या होता है cos x होता है, तो क्या लिखेंगे cos x के जगह पे 5x है तो 5x लिखेंगे, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 5, तो इंटू 5 लिख देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 cos 5x। क्लियर। इसी टाइप से ये वाला है, ये क्या दिया हुआ है cos 7x है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा -sin x, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 7, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा y = cos 7x दिया है, तो dy/dx क्या होगा d cos 7x/dx। डायरेक्ट आंसर x के साथ 7 मल्टीप्लाई है, cos का नेगेटिव होगा तो -7 × sin 7x। क्लियर। tan 9x है, tan का डिफरेंशिएशन sec² होता है, और यहाँ पे x के साथ में क्या मल्टीप्लाई है 9 मल्टीप्लाई है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9 sec² 9x। यहाँ पर देखिए y = क्या है cot 9x है, cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है -cosec² होता है, x के साथ में क्या मल्टीप्लाई है 9 मल्टीप्लाई है, जब 9 मल्टीप्लाई है तो आंसर इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा -9 cosec² 9x। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए sec 3x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है यहाँ पे देखना है sec है तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है। जब sec x tan x होता है तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 3 sec 3x tan 3x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा y = sec 3x दिया है,
तो dy बाई डी एक्स, एक्स के साथ में 3 मल्टीप्लाई है, 3 यहाँ लिख दीजिए, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है sec x इंटू टेन एक्स, तो लिखेंगे sec 3x इंटू टेन 3x, हो गया आंसर। अब आइए यहाँ पे y इक्वल टू कॉस 7x दिया है, अब इसका डिफरेंशिएशन फिर से यहाँ पर देखिए, x के साथ में क्या मल्टीप्लाई है 7 मल्टीप्लाई है, उसको बाहर निकाल दो तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा cosec का नेगेटिव में होता है, क्या होता है माइनस cosec x cot x, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -7 इंटू cosec 7x इंटू cot x। क्लियर? चलो पॉइंट नंबर 3 में अगर आपको दिया हो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के पावर n वेयर n बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर इस टाइप का दिया हो तब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एग्जांपल के तौर में ये दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल है y इक्वल टू साइन एक्स के पावर 5, तो सबसे पहला काम कि साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहला, उसके बाद में x के पावर 5 है, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? जैसे y इक्वल टू क्या दिया है आपके पास साइन x के पावर 5, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा d साइन x के पावर 5 बाई डी एक्स। अब क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बोला साइन x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे x के पावर 5 है, इसको थोड़ा देर के लिए क्या मान लो कैपिटल x मान लो। क्लियर है? अगर इसको कैपिटल x मानोगे तो क्या हो जाएगा साइन कैपिटल x हो जाएगा, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, यहाँ पे लिखेंगे cos कैपिटल x होगा, तो कैपिटल x के जगह पे कितना है x के पावर 5 है, तो x के पावर 5 फिर से इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे dx के पावर 5 बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है कितना होने वाला है, बाहर आएगा 5x के पावर 4 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 5x के पावर 4 इंटू कॉस x के पावर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब इसी टाइप से इसका है, तो क्या करेंगे पहले cos x के पावर 3 है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे cos x के पावर 3 है तो इसका हो जाएगा माइनस साइन x के पावर 3, और x के पावर 3 है, इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर। देखिए कैसे होगा, y इक्वल टू कॉस x के पावर 3 है, तो इसका डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे d cos x के पावर 3 बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है cos का माइनस होता है तो माइनस साइन x का पावर 3, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर -3x का स्क्वायर साइन x के पावर क्यूब। क्लियर? अब आइए यहाँ पे इसकी ये वाला देख लीजिए y इक्वल टू tan x के पावर 9 है, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan का भी पता है कि sec स्क्वायर x होता है, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x के पावर 9 हो जाएगा, sec स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखिए इसको कैसे बना रहे हैं, अगर आपको क्या दिया हुआ है कि y इक्वल टू टेन एक्स के पावर 9, क्या है y इक्वल टू टेन एक्स के पावर 9, सबसे पहले टेन एक्स का करेंगे, अभी मैंने बोला कि जो भी x के पावर में है उसको कैपिटल x मान लेना है थोड़ा देर के लिए, तो क्या हो जाएगा टेन एक्स के पावर है उसको करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टेन एक्स के पावर 9 बाई डी एक्स। क्लियर है? अब tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का पावर 9 है तो इसको लिखेंगे sec x के पावर 9, sec स्क्वायर x होता है तो ये वाला पावर यहाँ पे रख दीजिएगा, इसका मतलब ये पावर यहाँ पे रख, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो इनटू यहाँ x के पावर 9 है, ये कितना हो जाएगा 9x के पावर 8। अब इसको या तो ऐसे लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो 9x के पावर 8 sec स्क्वायर x के पावर 9, ये भी आपका यहाँ पे 9 जो है x के पावर में है और ये स्क्वायर जो है होल के स्क्वायर है। क्लियर? अब यहाँ पे इसी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से,
ये भी उसी तरह बनेगा, ये भी उसी तरह बनेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? cot x के पावर 10 है, डायरेक्ट आंसर लिखना है तो 10 बाहर ले लो, कितना हो जाएगा? cot का क्या होगा? नेगेटिव में होगा। क्या आंसर इसका होता है? माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर माइनस 10 x के पावर 9 cosec स्क्वायर x के पावर 10। क्लियर? अब आइए इसका भी डायरेक्ट आंसर करते हैं, चलो देखते हैं। y इक्वल टू सेक एक्स के पावर 4 है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका? सेक एक्स tan x होता है, तो यहाँ पे कितना दिया है? इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा x का पावर 4 है, 4 को बाहर निकालो, 4x के पावर 3 सेक एक्स के पावर 4 इंटू tan x के पावर 4 हो गया आंसर। आइए यहाँ इसका देख लो, इसका देखो क्या हो जाएगा? 2 बाहर कर दो तो 2x और cosec x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव में होता है। जब नेगेटिव में होगा तो इसका कितना हो जाएगा? माइनस 2x इंटू cosec x का स्क्वायर इंटू cot x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cosec x इंटू cot x। ये वाला देखो थोड़ा सा, y इक्वल टू क्या है आपका? log x के पावर 7। इसका डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल वैसा ही बनेगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे लिखेंगे d log x के पावर 7 बाई डी एक्स। अब क्या करना है? थोड़ा सा देख लो, log x का 1 बाई एक्स होता है, 1 बाई एक्स के पावर 7। क्लियर है? और x के पावर अगर 7 हो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 7x के पावर 6। इससे और इससे डिवाइड कीजिए, आंसर कितना हो जाएगा? 7 बाई एक्स हो जाएगा। क्लियर है? इस पर थोड़ा सा एक दो और क्वेश्चन देख लो, जैसे आपको दिया हो y इक्वल टू लॉग x के पावर 9 दिया हुआ, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? log x का 1 बाई एक्स, x के जगह पे कितना है? x के पावर 9 है, तो x के पावर 9 हो जाएगा इंटू इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x के पावर 8। क्लियर है? 1 बाई, अब यहाँ से इसको डिवाइड कर दो, फिर से देखना आंसर कितना हो जाएगा? 9 बाई एक्स। इससे ये समझ में हमको आ रहा है कि अगर कोई लॉगरिथम फंक्शन ऐसा दिया हो y इक्वल टू लॉग एक्स के पावर n, क्लियर है? तो इसका डायरेक्ट आंसर अगर लिखना चाहे तो n बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो x के पावर 7 था, 7 बाई एक्स, x के पावर 9 है, 9 बाई एक्स। उसी तरह अगर log x के पावर 9 हो तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 9 बाई एक्स।